आज की ब्रेकिंग इंटरनेशनल खबर ये है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान बॉर्डर पर हालात एक बार फिर टेंशन की तरफ बढ़े हैं, जहां इसराइल ने येलो लाइन के नाम से एक नई मिलिट्री बाउंड्री एस्टेब्लिश करने का दावा किया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने साउथ लेबनान में अपनी सिक्योरिटी जोन को मेंटेन करने का फैसला किया। इस प्लान के तहत इसराइल ने बॉर्डर के करीब तकरीबन 10 किलोमीटर तक एक सिक्योरिटी बफर जोन बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा इसराइल आर्मी ने एक येलो लाइन डिक्लेयर की है, मेडिटेरियन सी से लेकर सीरिया बॉर्डर तक एक्सटेंड होती है। जो इस इलाके में इसराइली फोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट और डिसमेंटल किया जा रहा है। अब इसमें ग्राउंड सिचुएशंस क्या है हमारी। साउथ लेबनान के एक गांव इस वक्त या तो तबाह हो चुके हैं या सीवियर डैमेज का शिकार है। पिछले क्लैशेस के बाद अब ज्यादातर लोकल लोग इस इलाके से हिजरत कर चुके हैं। कुछ क्रिश्चियन विलेजेस के रेजिडेंट्स अब भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के बावजूद वहां मौजूद है, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब ये येलो लाइन क्या है? येलो लाइन असल में एक मिलिट्री डिमार्केशन बाउंड्री है। इसका कॉन्सेप्ट पहले गाजा में देखा गया था, जहां इसराइल ने सीज फायर के दौरान एक इंटरनल लाइन ड्रॉ की थी। वहां ये लाइन गाजा को एक हिस्से में डिवाइड करती है। एक साइड इसराइल को कंट्रोल करती है, दूसरी साइड हमास कंट्रोल एरिया। अब यही कॉन्सेप्ट लेबनान में अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक फर्क ये है कि गाजा में ये एग्रीमेंट का हिस्सा था, जबकि लेबनान में इसराइल ने इसे यूनिलैटरल डिसीजन के तौर पर इम्प्लीमेंट किया। रीजनल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? लेबनीज पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस मूव को एक्सपेंशनिस्ट स्टेप करार दे रहे हैं। लेबनान के ऑफिशियल्स के कहना है कि ये इलाका उनकी हुकूमती इख्तियार का हिस्सा है और किसी भी फॉरेन मिलिट्री जोन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह ने भी सख्त रिएक्शन देते हुए कहा है कि वो इस येलो लाइन को रेजिस्टेंस के जरिए चैलेंज करेंगे। अब हिजबुल्लाह का मौकिफ क्या है इस पे? हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स ने क्लियर वार्निंग दी है कि इसराइल अगर साउथ लेबनान में किसी भी हिस्से पर कब्जा बरकरार रखता है तो उसे निकालने के लिए रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा। उनका कहना है कि यही प्लान लेबनान की हुकूमती इख्तियार के खिलाफ है और इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल इम्पैक्ट देखते हैं हम इस पे क्या आ रहा है। यही सिचुएशन सिर्फ लेबनान तक लिमिटेड नहीं, इसने पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ा रखी है, खास तौर पर जब ऑलरेडी रीजन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो ये और मेजर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकता है। फिलहाल सिचुएशन फ्रेजाइल है और दोनों साइड्स के स्टेटमेंट से यही क्लियर होता है कि टेंशन कम होने के बजाय बढ़ रही है। अब देखना ये है कि डिप्लोमेसी इस इशू को सॉल्व करती है या ग्राउंड पर कॉन्फ्लिक्ट मजीद इंटेंस होते हैं। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।